जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 4 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 4 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 4 जुलाई के दिन। लवर्स की एनर्जी है। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। जनरली ऐसा होता है कि जब यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है लवर्स की, तो फिर डेविल की एनर्जी भी साथ में आती है। क्यों? क्योंकि जब जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आने को होता है तब तब डेविल पहले एंट्री मार देता है। मतलब कि डेविल जो है आपके पार्टनर को या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि आप लोगों के बीच में यूनियन से पहले आप भटक जाएं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप गलत पर्सन को चूज़ कर लें। एंड यही आपका टेस्टिंग पीरियड होता है। आपको चेक किया जाता है कि आप कितने अवेकेंड हैं, आप कितने वाइज हैं, आप कितना सही डिसीजन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है बॉटम में। मुझे दिख रहा है कि शायद कोई पर्सन किसी गलत को चूज़ कर चुका है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है 1 2 1 2 एयर साइन इम्पॉर्टेंट है एंड वाटर साइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15 5 दिख सकता है आपको। 5 15 या 15 5 3 9 ये था 6 396। ओ माय गॉड, मैनिफेस्टेशन 69 भी आपको दिख सकता है। 2 एंड 11, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी डेविल की वजह से, डेविल का मतलब टेम्पटेशन की वजह से, किसी एडिक्शन की वजह से, किसी मतलब मे भी आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर थे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे, डैशिंग थे, ब्यूटीफुल थे। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड से कनेक्ट थे। मतलब कि जैसे लग्जरियस लाइफ, लेविश लाइफ, मल्टीपल अफेयर करना, बहुत सारे लोगों से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया था। इनको लग रहा था कि जैसे मतलब ये आपको अपने लेवल का समझ ही नहीं रहे थे। आपके साथ या तो इनकी कोई ईगो फाइट हुई थी या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में थे। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 15 5 20 जजमेंट पास हुआ है इनके ऊपर। जैसे इन्होंने आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी। जजमेंट पास हुआ है। उसके बाद मुझे दिख रहा है 5 3 8 8 18 की एनर्जी आ रही है। 8 18 भी आपको दिख सकता है। यस, आपके साथ कोई ईगो फाइट हुई है, उसके बाद भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे अट्रैक्ट थे, जैसे ये आपके साथ टाइम पास करना चाहते थे, सिर्फ आपके साथ शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्ट होना चाहते थे, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ऐसी ही हो सकती है। क्योंकि बॉटम में डेविल का कार्ड है। मतलब कि आपके पार्टनर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डेविल बेस्ड है। मतलब कि ये सब चीज़ें इनके लिए, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकती है कि इनके लिए ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल थी। जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, लेट नाइट पार्टीज अटेंड करना, अपोजिट जेंडर के साथ कनेक्ट हो जाना, लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड करना, ये सब चीज़ें इनके लिए नॉर्मल थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको भी उसी तराजू में तौल दिया। इनको ऐसा फील हुआ कि आपके साथ भी थोड़े टाइम के लिए अटैच होंगे, फिर छोड़ देंगे, लेकिन आप इनके चक्कर में नहीं आए। मतलब जो इनकी विशेज़ थी वो आपने फुलफिल नहीं की। तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ या तो इनकी कोई ईगो फाइट हुई है जिसमें तू मैं हो गई है, एंड फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ अपना अफेयर किया है। या फिर अगर लिटरली कोई तू मैं नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इस चीज़ को ईगो पे ले लिया कि तुम नहीं तो 10 और सही। तो इन्होंने किसी और के साथ अफेयर किया। इनको लगा कि जैसे होता नहीं है कि तुम्हारे जैसे 50 मिलेंगे, तो इन्होंने आपके जैसे ही 50 ढूंढने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि इनको सबके सब आप ही के जैसे चाहिए थे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर किए हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये उनमें आप ही को ढूंढ रहे थे। ये बात इनके मतलब कॉन्शियस माइंड में नहीं थी, ये बिल्कुल अननोइंगली ऐसा कर रहे थे।
538 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मतलब कि सब में ये कहीं ना कहीं वही चीज़ ढूंढ रहे थे जो आपके अंदर थी। यस, 18, 15, 3, 18, लेकिन इनको वो चीज़ मिली नहीं। इनफैक्ट वहाँ पर भी इनकी फ़ाइट हुई है, वहाँ पर भी इनके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, एंड ये इनको वो कभी नहीं मिल पाया जो आपके अंदर था। ओके, आपकी एनर्जी पेज ऑफ वैंड की दिख रही है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, आप इनसे एज में कम हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो पहन लेते हैं, जो कर लेते हैं, सब में आप खूबसूरत लगते हैं। एंड आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, जैसे 10 जगह इन्होंने ट्राई किया, लेकिन जब सब जगह से इनको फटके पड़े हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है। मतलब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि आपका पार्टनर ही डेविल है। डेविल का मतलब दुष्ट विकट पार्टनर है आपका। मतलब उसको ऐसा फील होता है कि, मतलब जैसे अब देखिए, हर एक इंसान का पार्टनर अच्छा तो नहीं हो सकता सबके साथ। ट्विन फ्लेम तो ये हैं, लेकिन 69 की भी एनर्जी आई थी। 69 का मतलब ये होता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन बिल्कुल अपोजिट है। आप जितने अच्छे हो सकते हैं, आप जितने शरीफ हो सकते हैं, ये उतने ही ज़्यादा विकेट हैं। आपकी किसी के साथ अफेयर नहीं है, वो किसी को छोड़ते नहीं है अफेयर के लिए। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। 5, 3, 8, 9, 17, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप रिच फैमिली से हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके पार्टनर तो आपको लेके, मतलब उनकी नज़र में आप स्टार हैं। ओके, उनकी नज़र में आप वो जैसे चांद की तरह हैं कि जिसको छूना मुश्किल है, जिस तक पहुंचना हार्ड है। ओके, मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ और क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स। इम्पार्शलिटी, मिस्टिसिज्म, रिडक्शन। यस, यहाँ पे इम्पार्शलिटी की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ यस, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने आपको भी उसी तराजू में तौल दिया। मतलब कि इनको लगता था कि सब एक जैसे हैं। जैसे एक इंसान की मेंटालिटी बन जाती है ना कि सबके सब होते एक ही जैसे हैं। मतलब जैसे हर इंसान, जैसे लोगों की ऐसी फीलिंग आ जाती है ना कि हर इंसान को अफेयर चाहिए होता है, हर इंसान को एक पार्टनर चाहिए होता है, वो भी सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, लव लव वगैरह कुछ नहीं है। तो जैसी इनकी मेंटालिटी थी, इन्होंने वैसे ही आपको सोच लिया कि जब मैं ऐसा हूँ तो वो भी ऐसे ही होगी। उसे भी शॉर्ट टर्म के लिए प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सबको चाहिए होता है सिर्फ अट्रैक्शन, सिर्फ अटैचमेंट, सिर्फ वन नाइट स्टैंड। इस टाइप की मेंटालिटी आपके पार्टनर की थी। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की मेंटालिटी बदली है। इन्होंने जब बहुत सारे अफेयर किए हैं, उसके बाद वहाँ से इनकी बनी नहीं है। इन्होंने फिर आप पे नज़र रखना फिर से शुरू किया। ओके, इनको ऐसा फील हुआ कि आपके अंदर कुछ डिफरेंट है, आप कुछ खास हो। एंड वो खास चीज़ क्या है, वो चीज़ आपके पार्टनर सर्च करने लगे। एंड मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको पूरा कभी छोड़ा ही नहीं, कि जैसे आपको बिल्कुल डिटैच कर दिया हो, कट ऑफ कर दिया हो। ये किसी ना किसी तरीके से आप पे नज़र रखते रहे कि आखिर ऐसा क्या है आपके अंदर जो ये किसी सबके अंदर वही ढूंढ रहे हैं। वो चीज़ क्या है? रिजेक्शन। अब ऐसा दिख रहा है कि इनको जो है, इन्होंने या तो अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस थी उनको ख़त्म कर दिया, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ये मतलब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये आपकी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये मुझे डेविल दिख रहा है ना, इनको पता भी है कि ये डेविल हैं। जिस वजह से आप इनको क्यों लाइक करने लग गए, ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है आपने रिजेक्ट किया भी है। यस, आपने कर दिया है इनको। इनको डर भी लग रहा था कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, एंड आपने कर दिया। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ईगो फाइट थी, कुछ फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी थी। मतलब मे भी आप ही इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। फॉर ग्रांटेड इसलिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ पसंद इंसान हैं। मतलब बिटर ट्रुथ आपसे कोई बोल दे आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई आपको फंसाने पटाने सेटिंग करने की कोशिश करे, कोई आपको जैसे ट्रैप करने की, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि ये पर्सन मल्टीपल लोगों के साथ अफेक्शन अट्रैक्शन रखने वाले थे। तो इन्होंने आपको सेट करना चाहा। देखिए, सेटिंग करना और प्यार, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। सेट करने का मतलब क्या है कि मैं सेट कर लूँगा तुम सेट हो जाओगे। व्हाट इज़ दिस? कि भाई आप कोई, मतलब कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। कोई इंसान इमोशनल है, इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहता है, आप उसकी मर्ज़ी पूछे बिना आप उसको सेट कर रहे हो। आप मतलब बड़े होशियार हो, दूसरा इंसान के पास अकल नहीं है।
ये कौन सी चीज़ हुई? तो ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ से चिढ़ गए कुछ, आपको लगा कि व्हाट रबिश इज़ दिस, कि आप मुझे सेट कर लो, मैं सेट हो जाऊँ, मैं पपेट हूँ तुम्हारे हाथ की। एंड आपने इनको मतलब हल्के में लिया, आपको लगा कि ठीक है तुम्हारे तुम ऐसे हो बट आई डोंट केयर, मैं कनेक्ट नहीं होंगी। तो ये जो फाइट है मतलब इन्होंने कई बार आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन आप इनके इंटेंशन समझ गए थे क्योंकि आप बेसिकली बहुत तेज़ धार तलवार, तेज़ धार आपका माइंड है, माइंड बहुत तेज है आपका। आप तड़ लेते हैं कि सामने वाला लव कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मतलब है, क्योंकि यहाँ पे एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, मतलब कि आप माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यस ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपके साथ इंटेंस अट्रैक्शन फील हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि जैसे ये आपके बिना नहीं रह सकते, जब से आपने मना क्या कर दिया, क्योंकि बाकी सारे लोग इनकी रीच में आसानी से थे। ग्रेटिट्यूड, ये देखिए, देखिए दिक्कत ये है कि बाकी सब लोग आसानी से इनको मिल रहे थे तो ये वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपने मना किया तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। ओके, एंड अब ये सोच रहे हैं कि काश उससे शादी हो जाए, उसी के साथ मेरी फैमिली ग्रो करे तो फिर मैं थैंकफुल हो जाऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये थैंकफुल हो रहे हैं कि अगर आप मतलब आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। एम्प्रेस का मतलब अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह। यस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मतलब ये आपसे दूर नहीं रह सकते। ये भाग रहे थे, ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन सच बात तो ये है आप इनके माइंड में हर वक्त रहे। मैंने बताया ना कि ये आपसे कभी पूरी तरीके से डिटैच हुए ही नहीं, हर वक्त इनके माइंड में आप ही चलते रहे हैं। एंड इन्होंने हर एक इंसान में आप ही को ढूंढा है, लेकिन ये खुद इतने समझ नहीं पाए थे कि ये आपसे इतना डीपली कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, इंटेंस अट्रैक्शन है। ये सब फिजिकल समझ रहे थे लेकिन फिजिकल नहीं था, ये बहुत ही अलग लेवल का था। इसी वजह से इनको लगता था कि आपके अंदर क्या ऐसा है कि ये आपको भूल नहीं पाते हैं। तो इन्होंने आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखी है, स्टॉक किया है आपको कि आखिर ऐसा क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी मैंटेलिटी कैसी है, आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं, या आपके जैसे कैसे बन जाएं कि आप इनको पसंद कर लो। मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है जिसका आपको आइडिया भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान आपके लिए इतना कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, 6 to 8, प्रेजेंट टाइम में या तो ये कोई अपना शनि शनि वाली चीज़ें देख रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल का मतलब जगल कर रहे हैं, यस कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। यस, जस्टिस चाहिए इनको आपके साथ, विजडम। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आप गाइड हैं, गाइड लोगों को गाइड करते हैं। ओके, आपकी एज भले ही कम हो लेकिन आप काम बड़े बड़े करते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील होने लगा है कि वाकई में, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कई गलतियाँ की हैं, ये जगह जगह पे मतलब अट्रैक्ट होते रहे, लेकिन आपका जो माइंड है वो क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, कैसे पहुंचना है, लेकिन ये हमेशा जगलिंग मोड में रहे, ये हमेशा कंफ्यूज ही रहे। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ गया, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए। पता नहीं मैं लिरिक्स गड़बड़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर वही सॉन्ग आ रहा है कि मतलब इनके लिए आप इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। इन्होंने इनफैक्ट बैक ऑफ द स्टेज बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए, आपको इसका आइडिया नहीं है। 11 की एनर्जी है, जस्टिस चाहिए, जैसे ये ईश्वर से कह रहे हैं कि इतना दौड़ा चुके हो, अब जस्टिस दे दो, अब इनको आपका साथ चाहिए एट एनी रेट। यस, 11 9 20, यस जजमेंट की एनर्जी है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ रहम कर दो, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब दौड़ा लिया, मुझे बहुत परेशान कर लिया, जो भी गलतियाँ थी अब उनको किनारे करके प्लीज़ ये पार्टनर दे दो, नहीं हो पाएगा इसके बिना, क्योंकि ये शुरू से लेके अब तक आप ही के पीछे दौड़ रहे हैं, अननोइंगली, इनको पता भी नहीं था, लेकिन इनकी पूरी जर्नी तुमसे, ओ माय गॉड मुझे सॉन्ग बहुत ही सारे याद आने लगे, तुमसे शुरू तुम पे फना, गेरुआ गेरुआ वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। आपसे शुरू होके आप ही पे लाइफ इनकी ख़त्म हो रही है, ये चीज़ इनको अब पता चली है। ओके, जय माता दी।